जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। तो 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने दे दिए, और परंतु कलयुग ने कहा कि आपने ये मुझे तो बड़े दूषित स्थान ही प्रभु दे दिए, कोई मुझे अच्छा स्थान भी देते। तो न जाने परीक्षित जी के मन में क्या ही, परीक्षित जी ने कह दिया कि जाओ कलयुग, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा, सोने में तुम्हारा निवास होगा। जैसे ही भगवान ने, परीक्षित जी ने ये कहा, कलयुग तो स्वर्ण में भी जाके बस गया। तो 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने आज दे दिए। तो इस बात को लेके एक बड़ी अहम चर्चा भी साधु संत करते हैं कि सोने में तो भगवान नारायण का निवास होता है, तो सोने में कलयुग का निवास कैसे हो सकता है। तो इसकी शुद्धि के लिए ये कहा गया कि पाप से कमाया गया सोना, जो अधर्म से कमाया गया धन और सोना होगा, उसमें कलयुग का निवास होगा। तो एक समय की बात है, परीक्षित जी अपने राज्य की सीमा में विचरण करने के लिए गए, और आज विचरण करते करते बड़ी थकान उनको हो गई, बड़ा थक गए, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जाके किसी स्थान पे जाके कोई जल और खाने पीने की किसी वस्तु की कोई व्यवस्था हो जाए तो अच्छा होगा। तो इसी ढूंढते ढूंढते वो एक ऋषि के आश्रम में जहाँ पहुँचे, और शमीक मुनि जी का वो आश्रम था। शमीक मुनि जी के आश्रम में जब परीक्षित जी पहुँचे तो शमीक मुनि उस समय ध्यानस्थ थे, अपने ध्यान में व्यस्त थे। उन्होंने नहीं आगे देखा कि यह कौन आया है। राजा के बार बार पुकारने पे भी ऋषि अपने ध्यान में ही रहे, ध्यान में मगन रहे। तो इस बात से क्रोधित हो गए राजा परीक्षित, और वहाँ पास ही में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठा के शमीक मुनि जी के गले में आज परीक्षित जी ने डाल दिया, और ये कह के चले गए कि आप एक राजा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कह के परीक्षित जी वहाँ से चले गए। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये बात का पता चला कि किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है, श्रृंगी तो बड़ा क्रोधित हो गए, और क्रोध में ही श्रृंगी ऋषि ने ये एक शाप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, सर्पों का राजा तक्षक उसी राजा को आज के 7वें दिन आके डस जाएगा, और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। सर्प डसने से राजा की मृत्यु, ये शाप आज परीक्षित जी को लग गया। परीक्षित जी को सूचना दे दी गई कि आपको ये शाप लग चुका है। परंतु परीक्षित जी को अब ध्यान आया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, एक ऋषि का मैंने अपमान कर दिया। अहंकार में भूख प्यास के वशीभूत होके, अहंकार के वशीभूत होके मैंने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राजा परीक्षित जी ने अपना राज्य भार अपने पुत्र जनमेजय को दे दिया, और वन में आ गए, गंगा के स्थान तट पे आ गए, और वहाँ आके अपने जो 7 दिन शेष बचे हैं उनका किस प्रकार सदुपयोग किया जाए, ये राजा परीक्षित जी वहाँ आके ढूंढ रहे हैं। अब वो 7 दिन में वो क्या करेंगे, 7 दिन में कैसे अपना कल्याण करेंगे, ये हम आगे आने वाली कल की चर्चा में श्रवण करेंगे। तो राजा परीक्षित को जो शाप लगा, ये शाप राजा परीक्षित को कैसे लगा, अहंकार के वशीभूत हो